दोस्तों, अजय देवगन की इस सिंघम अगेन में लाइमलाइट लूट के ले गए अक्षय कुमार। यहाँ पे कह सकते हैं कि अक्षय कुमार के एंट्री सीन के लिए लोग 1,000 रुपए के टिकट भी देंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सिंघम अगेन ट्रेलर ब्रेकडाउन रिव्यूज के एपिसोड में। देखो भाई, इतना बड़ा ट्रेलर है तो हमारे एक वीडियो से तो गाइस काम नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इस मूवी से रिलेटेड इस ट्रेलर में गाइस हमें जो चीज़ें देखने को मिली है उसके बारे में और भी बात करेंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ आवाज़ें गूंज रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं, कुछ ज़बरदस्ती का दोस्तों ट्रोल भी किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिंघम अगेन नहीं, ये तो सूर्यवंशी पार्ट 2 है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग कई चीज़ें दोस्तों बयान कर रहे हैं कि स्टोरी रिवील कर दिया, ये वो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों ने दोस्तों मिस की, लेकिन आपका भाई यहाँ पे आपको बताएगा। और वो चीज़ें गाइज रोंगटे खड़े गूज बम देंगे और इस मूवी के लिए दोस्तों आप लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हकीकत में ये बात गाइज मैं भी मानूंगा, हमने ट्रेलर में ही जितनी भी कैमियोज देखे हैं, जितने भी स्पेशल अपीयरेंस देखे हैं, चाहे सिम्बा का हो, हालांकि यहाँ पे सपोर्टिंग किरदार में है टाइगर श्रॉफ, लेकिन उनका भी यहाँ पे तो बेसिकली गाइज एंट्री ही कराया गया ना ट्रेलर में, तो वो भी काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन लाइमलाइट चुरा के दोस्तों लेके गए हैं नन अदर देन अक्षय कुमार। जी गाइज, अक्षय कुमार का वो हेलीकॉप्टर वाला सीन, सूर्यवंशी एज जटायु। गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि अक्षय कुमार का वो जो सीन है, कह सकता हूं कि गाइज यहाँ पे मैं नो डाउट कि वन ऑफ दी बेस्ट दोस्तों मुझे लगता है कि वो कुछ कैमियो गाइज जितना भी हमने देखा है वैसा होगा। यहाँ पे अक्षय कुमार दोस्तों मुझे लग रहा है कि इस मूवी में, वैसे लग तो रहा है कि लास्ट में ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रणवीर सिंह ने उनकी एंट्री के लिए गाइज बोला है कि अक्खा ऑडियंस जानती है कि कौन आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे ये बात तो हमें पता ही है कि सूर्यवंशी ही आएंगे और क्लाइमैक्स में दोस्तों वो आएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका वो गाइज जो एंट्री सीन था, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत बवाल है। लेकिन भाई यहाँ पे मूवी तो अपने बाजीराव सिंघम की ही है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी लोग गाइज सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी 2 ज़्यादा लग रही है, सिंघम अगेन कम लग रही है। यहाँ पे थोड़ा और स्क्रीन प्रेजेंस ट्रेलर में हमें देखना था अजय देवगन का, थोड़े और वर्दी में अगर वो देखने को मिलते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि वो सादे कपड़े में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वर्दी में वो कम लग रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाला जगह अगर हम लोग सीन को छोड़ दे तो बाकी जगह उनको फॉर्मल जो कपड़ा है उसमें देखा गया है, इसमें वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो अजय देवगन के चेहरे के एक्सप्रेशन, या फिर दोस्तों यहाँ पे उनके सीन को जिस तरीके से फिल्माया गया है, मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ छुपाया गया है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे होंगे कि यार सब कुछ तो दिखा दिया, लेकिन भाई यहाँ पे मूवी है सिंघम अगेन। तो गाइज अजय देवगन के बहुत से भौकाल रूप, बहुत से गाइज खतरनाक सीन को छुपाया गया है। सब कुछ ट्रेलर में दिखाएंगे तो भाई साहब थिएटर में लोग क्या देखेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि अजय देवगन के बहुत खतरनाक दोस्तों सीन को ट्रेलर में दोस्तों छुपाया गया है, और यही जो नासमझ लोग हैं उनकी सबसे बड़ी गाइज भूल है। तो ये सिंघम अगेन है और इसमें आपको अक्षय कुमार या फिर आप अगर सोच रहे हो सिम्बा, इनके ज़्यादा रोल देखने को मिलेंगे, तो नहीं भाई, ये स्पेशल अपीयरेंस के किरदार में कैमियोज ही आप लोग मान सकते हो। तो मूवी ये अजय देवगन के कंधों पे है। और मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे शुरुआत का वो जो एक सीन था कि गूगल में सर्च मार लियो तब पता चलेगा कि तेरा बाप क्या चीज़ है, तो गाइस उसने ही मुझे लगता है कि बेड़ा गर्क कर दिया था। बेड़ा गर्क मीन्स मतलब बता दिया था कि आखिर बाजीराव सिंघम क्या चीज़ है हमें भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसके ऊपर आना ही नहीं है, क्योंकि हेटर्स तो फैलाते ही हेट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी कुछ रिवील कर दिया गया है, लेकिन गाइस अगर आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, जो रेफरेंस दिया गया है रामायण का, तो रामायण की कहानी तो हमें पता ही है। देखो भाई, आपने आदि पुरुष भी दोस्तों देखा, हालांकि वो वीएफएक्स की वजह से मात खाई थी, नहीं तो लोग उसको भी देखना चाहते थे, ठीक है। और अभी एक रामायण आ रही है रणवीर कपूर वाली, उसको भी दोस्तों लोग देखना चाहते हैं। कहानी सबको पता है, तो यहाँ पे अगर आपको कहानी पता भी लग गई, मान के चलो, हालांकि ये आपकी मिस्टेक है, इसमें कुछ ऐसे ज़रूर एलिमेंट्स हैं जो कि गाइज आपको बहुत शॉक देंगे, और ट्विस्ट बहुत गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि तगड़े होने वाले हैं, क्योंकि रोहित शेट्टी ट्विस्ट के साथ भी दोस्तों खेलते हैं। हालांकि अगर ये स्टोरी गाइज मान के चलो कि रिवील भी हो गई, फिर भी जिस तरीके के करेक्टर है और उनका गाइज अतरंगी रूप, लाइक यहाँ पे लेडी सिंघम, यानी कि गाइज यहाँ पे अगर दीपिका पादुकोण का आप करेक्टर देखो तो अतरंगी करेक्टर है। यहाँ पे जिस तरीके से सिम्बा का करेक्टर है,
कॉमेडी कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वैसे ही गाइस यहाँ पे लेडी सिंघम यानी कि दीपिका पादुकोण का भी दोस्तों करेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। और उनके गाइस डायलॉग कि तेरे आने की वजह एक औरत थी और मुझे लगता है कि दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत होगी। तो गाइस यहाँ पे डायलॉग अच्छे दिए गए, एक्शन अच्छा दिया गया। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि कमज़ोर कड़ी है ये, मुझे लगता है कि दो चीज़ जो लोगों ने सोच रखा था कि कमज़ोर कड़ी है, वो इसके मुझे लगता है कि बहुत मजबूत कड़ी दोस्तों जब मूवी रिलीज़ होगी तब साबित होगी। एक तो दीपिका पादुकोण और एक नन अदर दैन भाई यहाँ पे अर्जुन कपूर, जिसको गाइस काफ़ी सारे लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे रोहित शेट्टी ने उनको एक अच्छा गाइस रोल दिया है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इवन डायलॉग भर भी अच्छे लगे थे गाइस यहाँ पे। तो अर्जुन कपूर अब कितने खूंखार है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेलर में तो उनके डायलॉग, उनके स्टाइल, इसको हम लोग जज कर सकते हैं, लेकिन उनका करेक्टर कितना खूंखार है वो जब पूरी मूवी देखेंगे हम लोग 2.5-3 घंटे जितने भी घंटे की होगी तब पता चलेगा कि कितना मजबूती से उनकी स्टोरी को, उनकी कहानी या फिर उनके करेक्टर को दोस्तों लिखा गया है। तो ये एक देखने वाली बात होगी। और उनके बैकड्रॉप के गाइज यहाँ पे कहानी भी होगी, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो कई चीज़ें हैं भाई, ऐसा नहीं है कि उठा लिया बस। अब जैकी श्रॉफ का कोई रिश्तेदार है या फिर क्या है पता नहीं, क्योंकि हमें जब सूर्यवंशी दोस्तों हमने देखा था तो हमें लग रहा था कि भाई जैकी श्रॉफ सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा। लेकिन भाई साहब जैकी श्रॉफ को तो भाई ट्रेलर के शुरुआत में ही पकड़ लिया भाई अपने यहाँ पे सिंघम ने। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो हम लोग थिएटर में जाके देखेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रोहित शेट्टी ने कुछ बवाल टाइप का गाइस चीज़ बनाया है। एक्शन के जो दोस्तों जो इसके एक्शन हैं उसके तारीफ सब लोग कर रहे हैं, इवन हेटर्स भी नतमस्तक हैं भाई यहाँ पे रोहित शेट्टी के एक्शन को देखने के बाद। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो एवेंजर्स ये लोग लेके आए हैं रोहित शेट्टी, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ख़ास हैं और ये ट्रेलर जो गाइस दिखाया गया है ये थिएटर में ज़रूर बवाल करेगी। देखो भाई, ऑडियंस को आज के ज़माने में एक इंगेजिंग स्टोरी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत यहाँ पे टिपिक मतलब बहुत जटिल स्टोरी चाहिए, कुछ ऐसी स्टोरी जो अलग हो। गाइस कई बार ऐसी स्टोरी ना कन्फ्यूजन पैदा करती है। आप लोगों ने इससे पहले कई मूवीज़ देखी होंगी जिसकी स्टोरी हटके थी, लेकिन इतना जटिल स्टोरी, इतना कन्फ्यूजन से भरा कि भाई साहब मूवी लोगों को पसंद ही नहीं आई। तो जितना सिंपल सीधा रखोगे उतना अच्छा होगा, ऐसा कमर्शियल सिनेमा की अगर हम लोग बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ज़बरदस्त तरीके का ट्रेलर दोस्तों ये काटा गया है। अब देखो भाई 10 तरीके की मुँह है, कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहने का है, लेकिन मुझे जैसा लगा ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों मैं ये वो कह रहा हूँ। इवन VFX भी दोस्तों मुझे ठीक लगा है। ये मेरे ख्याल से अजय देवगन का ही दोस्तों, यानी कि यहाँ पे अजय देवगन के VFX कंपनी ने ही VFX दिया है। अच्छा VFX है, आग लगने के सीन, धमाके के सीन या फिर दोस्तों यहाँ पे जितने भी एक्शन सीक्वेंस है ये काफ़ी ठीक लग रहे हैं इवन। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करें, अगर आप लोग ट्रोलर को ध्यान दोगे तो गाइज़ आप लोगों को कमियाँ लगेंगी, लेकिन गाइज़ अगर आप लोग खुद से ट्रेलर को देखो तो मुझे लगता है कि ये ट्रेलर वन ऑफ द बेस्ट कटिंग ट्रेलर है। हालांकि लंबा ज़्यादा हो गया, लेकिन कब हाथ से फिसल जाता है पता नहीं चलता। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेलर की कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको खास बनाती हैं। वैसे आपको गाइस इस ट्रेलर में क्या अच्छी चीज़ें लगी, क्या ख़राब, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।